एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो जिसका नाम है यंग अंदाज। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नेहा, लेकर आ गई हूं यंग अंदाज का और एक एपिसोड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, समर्स आ चुके हैं और समर्स में सबसे स्पेशल चीज़ होती है समर कैंप। वैसे तो समर कैंप में काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन डांस क्लासेस सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो आज हम आप पहुँचे हैं समर कैंप की डांस क्लासेस में। देखते हैं यहाँ पर डांस का कौन सा है हंगामा। हमारे साथ भोपाल की जानी मानी डांस ट्रेनर शशि गोयल राजे जी हैं, जो हमें बताएंगी कि वैसे तो साल भर उनकी क्लासेस चलती हैं, पर समर्स में कितनी भीड़ उनके पास आती है। पेरेंट्स की खास तौर से डिमांड रहती है कि बच्चे की एक्टिविटी चाहे कि हॉबी के तौर पे भी बच्चे आते हैं। हाँ। और जो रेगुलर स्टूडेंट जो कंपटीशन फाइट करते हैं तो उनका तो ईयरली रहता है। बाकी समर वेकेशन में बच्चे हॉबी के तौर पे आते हैं। अच्छा। कि एक एक्टिविटी ज्वाइन करें, वो कुछ मतलब वर्कआउट करें, कुछ वर्कआउट के उससे भी आते हैं। हाँ, सही बात है। स्टूडेंट्स बहुत तरह के आपके पास आते होंगे, छोटे बड़े हर तरह के। तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस करती हैं उनको डांस सिखाने में? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो कि एक तो मेरे लिए सारे स्टूडेंट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर वो मेरे पास आता है तो सबसे पहले मेरा मोटिवेटेड था कि उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़ने का भी कोई अभी सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि मेन उसका बेसिक है। जब तक उसका डांस क्लियर नहीं होगा, परफेक्शन नहीं आएगा, तो वो किसी कंपटीशन के लेवल का नहीं है। और दूसरी चीज़ मेरा ये भी रहता है कि अगर जब तक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तब तक वो क्लियर चीज़ होगी भी नहीं। तो मैं क्या चाहती हूँ कि बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलेगा तो शायद वो एक शॉर्ट रास्ता है बच्चे को क्लियर होने का। एग्जैक्टली। डांस जितना आसान दिखता है उतना बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें टाइमिंग का और रिदम का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना पड़ता है। आपके ऐसे कोई स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिशन्स में गए हों, जीत कर आए हों, उसके बाद आपको कैसा फील हुआ? बहुत प्राउड फील होता है। मतलब ये ज़्यादा लगता है कि जो मैंने सिखाया है तो कम से कम उसका थोड़ा बहुत रिजल्ट तो मिले। तो आप करंट पोजीशन क्या देखती हैं? करंट पोजीशन ये है कि मेरे हिसाब से तो मतलब डांस जो स्टूडेंट्स होते हैं या उनके पेरेंट्स में सबसे ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए। कि उनको आगे बढ़ाने के लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि आप पेशेंस रखो और बच्चा सीरियसली आगे बढ़ेगा, उन्हें टाइम दो सीखने के लिए। समर्स में कैसा माहौल होता है आपकी क्लासेस में? समर्स का तो बहुत ही बिजी माहौल होता है, बहुत हॉबी के तौर पे आते हैं, तो इसलिए मैं अपना रेगुलर क्लासेस इतना ध्यान मैं खुद भी नहीं दे पाती हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा ये समर कैंप में है डांस क्लासेस, जहाँ पर मस्ती भी होती है, टैलेंट भी निखारा जाता है और फ्रेशनेस भी फील की जाती है। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पर मुस्कान है। इनके नाम की तरह इनकी मुस्कान भी बहुत प्यारी है। कर लेते हैं इनसे बातचीत। हेलो मुस्कान। हेलो मैम। मुस्कान, आप हमें ये बताओ कि डांस आप कब से कर रहे हो? मैं डांस 6 ईयर से कर रही हूँ और मुझे डांस बहुत पसंद है। डांस बहुत पसंद है, वो तो हमने आपका डांस देख के ही समझ लिया था। अच्छा, आप साल भर डांस क्लासेस आते हो या समर्स में आते हो? साल भर डांस क्लासेस आती हूँ, बट समर में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और टेंशन फ्री डांस कर लेते हैं, इसलिए समर कैंप में ज़्यादा आती हूँ। ओके, कैसा लगता है समर कैंप में आकर आपको? बहुत मज़ा आता है, होमवर्क वगैरह का टेंशन नहीं रहता, तो अच्छे से डांस हो जाता है। क्या बात है। ओके, डांस को आप एज अ करियर लेती हैं या फिर ये आपकी हॉबी है? एज अ करियर, बिकॉज डांस में बहुत इंटरेस्ट है। अस्सलामे इश्कुम, अस्सलामे इश्कुम यारा, अस्सलामे इश्कुम, अस्सलामे इश्कुम यारा, अस्सलामे इश्कुम, अस्सलामे इश्कुम यारा, अस्सलामे इश्कुम। ओ मेरी अदाएं तीर है, हाँ मेरी अदाएं तीर है, मेरी अदाएं तीर है, मेरे यार निशाना तुम। दोस्तों, हमारे साथ है मानसी, डांस की दीवानी। कर लेते हैं उनसे बात। हाय मानसी। हेलो मानसी, आप मुझे बताओ कि आपको डांस कितना पसंद है? डांस तो मतलब मेरे लिए पता नहीं क्या है, इतना मज़ा आता है। पढ़ाई के समय भी डांस 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 डांस, स्कूल में भी डांस 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 डांस। टीचर्स बोलते हैं डांस मत करो, थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया बात है। मतलब आप पढ़ाई और डांस को अच्छे से कोऑर्डिनेट कर लेते हो? यस यस। ओके, तो डांस करने के बाद आप कैसा महसूस करते हो? बहुत अच्छा लगता है, मतलब जितना भी स्ट्रेस रहता है सब दूर हो जाता है डांस के बाद। वेरी नाइस।
हमारे साथ है सृष्टि। जितनी ब्यूटीफुल ये हैं उतना ही ब्यूटीफुल उनका डांस है, तो इनसे बात करते हैं। हाय सृष्टि। हेलो। सृष्टि, डांस करना आपको कैसा लगता है? बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा लगता है मुझे डांस करके। ओके, आपको क्यों लगा आप अपनी लाइफ में डांसिंग इन्वॉल्व करो? मैं छोटेपन से डांस करती आ रही हूँ। एक बार मैं जब किड्जी में थी, छोटेपन में, तब मैंने डांस किया था सालसा, उसमें मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। इंटरनेशनल अवार्ड, क्या बात है। और आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, डांसिंग में सपोर्ट करते हैं? हाँ। ओके, समर कैंप में आते हो या साल भर करते हो? नहीं, समर कैंप। ओके, समर कैंप में आते हो, कैसा लगता है यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा लगता है। ओके, फ्रेंड्स बन जाते हैं खूब सारे? हाँ, बहुत सारे फ्रेंड बन जाते हैं। ओके सृष्टि। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। नेहा, मुझे बताओ कि डांस आपके लिए क्या है? डांस इज़ माई लाइफ, और डांस मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है। मैं उठती हूँ, बैठती हूँ, सोती हूँ, स्कूल में जाती हूँ, यहाँ पर आती हूँ, मुझे हर जगह डांस दिखता क्या बात है, मतलब डांस आपकी हॉबी है? है। हाँ। ओके, और इसमें करियर कितना देखते हो आप? मेरा मतलब मुझे डांस डांस डांस, उसके अलावा मतलब आप जिंदगी भर डांस करना चाहते हो। दैट्स वेरी नाइस। तो आपको कैसा फील होता है, कॉन्फिडेंस लेवल कितना आता है डांस कर कर? मुझे मतलब डांस करते पहले तो थोड़ा सा नर्वस हो जाए, जब करके आ जाते तक कॉन्फिडेंस रहता है, फिर ऊपर से जब डांस का फिर कोई अलग वो मिलता है रिस्पॉन्स, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब नर्वसनेस चली जाती है और तारीफें मिलती हैं तो सभी को अच्छा लगता है, नहीं? यस। नितिन जायसवाल जी, तो करते हैं उनसे मार्शल आर्ट को लेकर बातचीत। हेलो सर, वेलकम। गुड इवनिंग। मैं आपसे सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि आपके पास किस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं मार्शल आर्ट सीखने के लिए? पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको, मार्शल आर्ट में जो गेम आप देख रहे हैं ये ताइक्वांडो है, जो कोरिया से आया हुआ गेम है, कोरिया का नेशनल गेम्स है, और अपने इंडिया में ओलंपिक लेवल पे चल रहा है, ओलंपिक में है। और ताइक्वांडो में एमपी का बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि अपनी जो सीनियर टीम है ताइक्वांडो की, वो चैंपियन है एमपी की ताइक्वांडो में नेशनल लेवल पे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं बेसिकली किस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं? बेसिकली बच्चा जब आता है तो उसको सेल्फ डिफेंस के पर्पस से सीखता है, फिर उसमें जो क्वालिटी होती है जिसको हमें लगता है कि जो बच्चा आगे बढ़ सकता है, नेशनल स्टेट लेवल पे परफॉर्म कर सकता है, उसको हम और अच्छी ट्रेनिंग दे के आगे बढ़ाते हैं। मैंने देखा आपके पास छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चे भी आते हैं। हाँ, ये आप 5-6 इयर्स से स्टार्ट हो जाता है गेम। उस समय बच्चा एक ग्रोइंग एज में रहता है, उस समय जो उसको बेस्ट लगे हम लोग प्रेफर करते हैं कि जो बच्चा पसंद करता है उसको वो शुरू करते हैं। नाइस। इसी के साथ अब जानते हैं थोड़ा सा मार्शल आर्ट के बारे में। मार्शल आर्ट क्यों ज़रूरी होता है? आजकल का जो माहौल है उसके हिसाब से मार्शल आर्ट सबसे ज़रूरी हो गया। सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, फिटनेस के लिए जी। आजकल के बच्चों की लाइफ है, स्कूल में ही बच्चा कम से कम 6-7 घंटे बिता देता है, उसके बाद टाइम बचता ही नहीं। मार्शल आर्ट के थ्रू वो अपना सेल्फ डिफेंस और अपने फिटनेस के लिए वर्कआउट करता है। जी, फिटनेस के लिए मार्शल आर्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? फिटनेस के लिए तो इसमें जो एक्सरसाइज है, जो फिटनेस लेवल है, इसमें बहुत हाई रहता है। मार्शल आर्ट गेम में आपकी फिटनेस सारी चीज़ें वर्कआउट होती हैं। ओके, दैट मीन्स ये एक बहुत ही अच्छा गेम है। आप फिट भी रह सकते हैं, सेफ भी रह सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। दिवाकर, मैं जानना चाहूंगी कि आप मार्शल आर्ट कब कब करते हो? मैं समर्स में और रेगुलर प्रैक्टिस
करता हूँ। रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और समर्स में क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, कैसा लगता है आपको मार्शल आर्ट कर कर? बहुत अच्छा लगता है और फिजिकली फिट रहता हूँ इससे। ओके, क्या चेंजेस महसूस किया आपने अपनी लाइफ में मार्शल आर्ट के बाद? फिजिकली फिट हूँ और अच्छे से हर चीज़ में कंसंट्रेट कर पाता हूँ। ओके, आपने कहा अच्छे से हर चीज़ में कंसंट्रेट कर पाते हो, तो पढ़ाई पर इसका क्या असर पड़ता है? पढ़ाई पे इसका अच्छा ही असर पड़ता है और मैं अच्छा पढ़ पाता हूँ। हाय शिवानी। हाय। शिवानी, कब से कर रहे हो मार्शल आर्ट? मैं 5 साल से मार्शल आर्ट कर रही हूँ। 5 साल से? क्या बात है, तब तो आपने काफ़ी कुछ मार्शल आर्ट में कर लिया होगा। यस। क्या क्या किया है? नेशनल खेल चुकी हूँ और 3-4 स्टेट हो चुके हैं। वेरी नाइस। 5 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। ओके, बीइंग अ गर्ल आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की इसमें ज़रूरत है या फिर बहुत ज़्यादा इसमें ताकत लगती है? लगती तो है, अब पुराने हो चुके हैं तो प्रैक्टिस होती रहती है। अच्छा, मतलब प्रैक्टिस करने के साथ साथ ये आ जाता है। और जब से मार्शल आर्ट सीखा है तब से आपको फील हुआ है जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है किसी को मार दूँ? आता है लेकिन कंट्रोल कर लेती हो। बोलना ही काफ़ी होता होगा नहीं कि मुझे मार्शल आर्ट आता है। ओके ओके, पढ़ाई पर क्या असर पड़ता है इसका? पढ़ाई पे कोई असर नहीं पड़ता, पढ़ाई कंटिन्यू रहती है। साक्षी, आप मार्शल आर्ट कब से कर रहे हो? मैं 3 ईयर से सीख रही हूँ, पर मैं हमेशा समर कैंप्स में आती हूँ। ओके, 3 साल से सीख रही हैं, समर कैंप्स में हमेशा आती हैं। क्या फील करते हो समर कैंप्स? फ्रेंड्स के साथ अच्छा लगता है इधर। मार्शल आर्ट करने के बाद आप में कॉन्फिडेंस कितना आया है? बहुत आया है। बहुत कॉन्फिडेंस आया है। योगेश, मार्शल आर्ट आप कब से कर रहे हैं? जी 4 इयर्स। 4 साल से कर रहे हैं। और क्या चेंजेस आपने फील किए मार्शल आर्ट सीखने के बाद? बॉडी बहुत फिट रहती है, दैन वीकनेस फील नहीं होती कभी, दैन कभी मतलब पढ़ाई में भी अच्छा मन लगता है सब चीज़ों में। अच्छा, सच सच बताओ, पढ़ाई में मन लगता है? हाँ, मन लगता है। ओके, समर कैंप आप क्यों प्रेफर करते हो? मार्शल आर्ट सीखने आते हो यहाँ पर? दोस्तों के साथ खेलने का मौका मिलता है, अच्छा मतलब और ज़्यादा दोस्त आ जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, दैन अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। ओके ओके, और आगे आप क्या देखते हैं फ्यूचर इसमें? जी मैं इंटरनेशनल से खेलना चाहता हूँ, ओलंपिक। क्या बात है। जाना चाहता हूँ, अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। दैन यहाँ के जो सर हैं वो इंटरनेशनल जो कोच हैं वो मतलब वो हैं यहाँ के, और वो हम लोग को जो बोलते हैं कि यहाँ के इंटरनेशनल ज़्यादा बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं। बिल्कुल जाइए, ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे साथ है यश, जो कि 3 साल से मार्शल आर्ट कर रहे हैं। कर लेते हैं उनसे बातचीत। हेलो यश। हेलो। यश, आप समर्स में हमेशा आते हो सीखने? यस। तो कैसा लगता है आपको यहाँ का एनवायरनमेंट, और समर्स में क्यों प्रेफर करते हो? अभी बाकी मतलब समर की छुट्टियाँ 2 मंथ की रहती है, उसमें बाकी मंथ में पढ़ाई रहती है तो टेंशन रहता है, तो इसलिए बाकी मंथ में नहीं आता, तो सिर्फ 2 मंथ आते हैं। ओके ओके, मतलब होमवर्क वगैरह की टेंशन नहीं रहती होगी आपको? यस। चलिए, इसी के साथ अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने मार्शल आर्ट 3 साल से सीखा हुआ है, तो कैसे कैसे यूज़ किया है इसे? कभी गुस्सा आया है बहुत तेज तो किसी को मारा है? यस। मारा है? क्या बात है, जल्दी बताओ किसको मारा है? स्कूल में यूज़ करते हो? ओके ओके। अच्छा, अब मुझे बताओ कि मार्शल आर्ट जब आपने सीखा और जब आपने इसे यूज़ भी किया, आप कैसा फील करते हो? अपने आप को कितना प्रोटेक्टेड फील करते हो? कॉन्फिडेंस लेवल कितना आया है? और पढ़ाई पर इसका क्या असर पड़ता है? कुछ ज़्यादा मतलब कंसंट्रेशन अच्छा रह जाता है। अच्छा ठीक है। और फिट कितना फील करते हो? बहुत।
मार्शल आर्ट कब से कर रहे हो? मैं मार्शल आर्ट 5 साल से कर रहा हूँ। 5 साल से? मतलब बहुत ही छोटे थे तब से कर रहे हो क्या? KG2 से कर रहा हूँ। क्या बात है, इतनी छोटी सी उम्र में आपको क्यों लगा मार्शल आर्ट करना चाहिए? क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब मैं छोटा था तो मेरे दोस्त लोग मुझे बहुत छेड़ते थे, फिर मैंने समझा कि मैं मार्शल आर्ट करना चाहिए। क्या बात है, मतलब दोस्त छेड़ते थे तो इन्होंने सोचा चलो मार्शल आर्ट सीखता हूँ और उनको धो डालता हूँ। ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि आपके फ्रेंड्स आपको परेशान कर रहे हो फिर आपने मार्शल आर्ट यूज़ किया उनके ऊपर? एक बार हुआ था। तो आप सेफ्टी के लिए ज़्यादा यूज़ करते हो इसे? हाँ, सेफ्टी के लिए यूज़ करता हूँ। ओके, पढ़ाई पर क्या असर पड़ता है इसका? इससे मुझे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलता है। ओके, और ज़्यादा एक्टिव होते होगे तो ज़्यादा पढ़ पाते होगे नहीं? ओके, और आप बताओ, आप समर कैंप में आते हो यहाँ पर तो कैसा लगता है यहाँ का एनवायरनमेंट? ये 2 महीने आपके कैसे बीतते हैं समर कैंप में? ये 2 महीने मेरे बहुत अच्छे बीतते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी भी प्रैक्टिस होती है। ओके, मज़ा आता है खूब सारा? यस। बाकी गेम्स के मुताबिक आपने ये क्यों प्रेफर किया? क्योंकि इसमें बहुत इंजॉयमेंट रहता है। किस टाइप का इंजॉयमेंट? जैसे किकिंग करना, स्टेपिंग करना, जो स्टेपिंग्स होती है उसमें भी बहुत सारी फनी चीज़ें होती हैं तो उसमें मजा आता है। अच्छा, गिर पड़ो, किसी को मार दो, हाँ? तोड़ा है आपने किसी का हाथ पैर? नहीं। ओके, आपसे बातचीत कर अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दोस्तों, अब हम आपको जो बताने वाले हैं वो आपके काफ़ी काम आएगा, स्पेशली गर्ल्स इसे गौर से देखें क्योंकि अब हम आपको दिखाएंगे कि सेल्फ डिफेंसिंग कैसे की जाती है। नितिन जी, आप हमें बताइए सेल्फ डिफेंसिंग कैसे की जाती है स्पेशली गर्ल्स को? मैं आपको अपने क्लास के गर्ल्स से डेमो दिखाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या बात है, चलिए देखते हैं डेमो। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे लड़कियां अपना बचाव कर सकती हैं। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस करने पर और हिम्मत करने पर ये आपको आ जाएगा। ये जो अभी आपने देखा है ये आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों, अब वक्त है स्पेशल सेगमेंट डिबेट का जिसमें होती है खूब सारी मस्ती। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि सेलिब्रिटीज़ बहुत पब्लिसिटी स्टंट्स को यूज़ कर रहे हैं खुद को प्रमोट करने के लिए। ये कितना सही है, कितना गलत है, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कितना सही कितना गलत? मुझे तो गलत ही लग रहा है। आपको गलत लगता है? बढ़ते हैं आगे, जानते हैं इधर क्या कहते हैं। आपसे जानना चाहूँगी मैं, कितना सही कितना गलत? मेरे हिसाब से तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो अपने काम को प्रमोट करने के लिए किसी भी तरीके का यूज़, किसी भी स्टंट का यूज़ करते हैं तो वो गलत नहीं है। ये हमारे ऊपर है कि हम उन गलत चीज़ों को सही समझ रहे हैं या गलत समझ रहे हैं। मतलब सोच के ऊपर है। बात तो इन्होंने बहुत अच्छी कही, आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। ये गलत है, पब्लिसिटी स्टंट का उपयोग वो लोग करते हैं अपने आप को समाज में फेमस करने के लिए। ये चीज़ गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अपने आप को फेमस करने के लिए कुछ भी करना गलत होता है? अब आप गलत रास्तों को अपनाएंगे थोड़ा सा तो वो समाज के खिलाफ होता है। अच्छा, मतलब ये समाज प्रेमी है। आइए इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जहाँ तक देखा जाए तो बहुत सही है, क्योंकि अगर देखा जाए अभी एक फिल्म में प्रमोट करने के लिए जो हीरो थे उनने आलू बेचने का, सब्जी बेचने का काम किया, तो वह अलग एक तरह का जीवन भी जीने को मिलता है और काफ़ी इसमें मज़ा भी आता है। आप एक एक काम करते करते बोर हो जाते हैं तो फिर इसमें बहुत अच्छा चीज़ है। मतलब इनका कहना है कि मज़ा बहुत आता है तो सब ओके ओके ही है। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। देखिए, कई बार क्या होता है, अगर हम किसी को फॉलो करते हैं और जहाँ तक रही सेलिब्रिटीज़ की बात, तो हम 121 करोड़ लोग हैं जो अधिकांश लोग फिल्मों से प्रभावित और फिल्मों को ही हम लोग फॉलो करते हैं। तो अगर वो कुछ करते हैं तो वो हमारे लिए एक सत्य बन जाता है, अटल सत्य बन जाता है। और तो फिर वो चीज़ अगर गलत रखते हैं तो एक नकारात्मक चीज़ हमारे ऊपर आती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वाकई में अगर आप एक व्यक्ति हैं, एक व्यक्तित्व होना चाहिए आपका जो एक साधारण हो और किसी प्रकार का उसमें ढोंग ना हो। बहुत सही बात कही इन्होंने। आइए देखते हैं ये क्या कहते हैं। जी, मेरा तो कहना यह है कि प्रोफेशन में हर चीज़ जायज़ है। अगर आप इस प्रोफेशन में आए हो तो पब्लिसिटी स्टंट करना कोई गलत बात नहीं है। ये बिल्कुल मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ। 100% ऐसा होना चाहिए। अच्छा, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि ज़माना बदल चुका है, कंपटीशन बढ़ चुका है, तो आप जो करें वो जायज़ है। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। मेरे ख्याल से तो देखिए, इंडिया में ऐसा है कि जो चीज़ दिखती है वही चीज़ बिकती है। तो ये सब चीज़ें जायज़ ठीक ही है, क्योंकि
अगर वो खुद को दिखाएंगे नहीं, खुद को शो नहीं करेंगे, लोगों को ठीक से पब्लिश नहीं होंगे, तो वो लोग सुपरस्टार कैसे बनेंगे? तो ये चीज़ सही है एक मेरे नज़रिए से, पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट मीन्स अगर आप सुपरस्टार हैं तो लगातार पब्लिसिटी करना बहुत ज़रूरी है। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। देखिए, सुपरस्टार हैं लेकिन है तो यहीं के हम। अगर संविधान ने अगर किसी के लिए कानून बनाया है तो इक्वल बनाया है, सबके सोच एक जैसे नहीं हो सकती, लेकिन हमारे ऊपर जो कानून है वो तो एक जैसा है। और अगर सलमान खान की अगर मैं बात करूं तो वो भी एक इंसान है। अगर सबके लिए अगर जो कानून था तो वो उनके लिए भी फॉलो होना चाहिए, तो मैं सज़ा को जायज़ मानता हूँ। ओके, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है अगर किसी ने कुछ नेगेटिव किया है तो उसका असर सब पर पड़ेगा? हाँ, अगर किसी का मतलब जो नेगेटिव करता है तो उसकी सोच या दूसरा इंसान नेगेटिव ही छवि बना लेगा। अच्छा। नेगेटिव सोचेगा और ज़्यादातर उसके साथ अच्छा नहीं सोचेगा। अच्छा, मतलब एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ये कहना चाहते हैं। आइए इनके पास चलते हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। आपको क्या लगता है सेलिब्रिटीज़ जो पब्लिसिटी स्टंट्स करते हैं खुद को प्रमोट करने के लिए, वो सही है या गलत है? वो गलत है। पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए वो कोई दूसरे पैरामीटर भी यूज कर सकते हैं। क्यों फालतू की नेगेटिविटी लाते हैं, जिसके कारण से अपनी इमेज तो वो बिल्ड करते ही करते हैं, मगर और सेलिब्रिटी को भी इस तरीके से अपने आप को प्रमोट करने के लिए और इंडस्ट्री में नई जगह बनाने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। ये पूरी तरह गलत है। ओके, बहुत ही सही बात कही आपने। अब इसी के साथ यंग अंदाज की टीम दोस्तों आपसे लेती है विदा, इसी वादे के साथ कि नेक्स्ट वीक आपको फिर मिलेगी यंग अंदाज की टीम के साथ एक नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए कीप एंजॉइंग, टेक केयर, बाय।